देखो भाई, हाँ बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। बैटरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि भैया कि दोनों को एक के बाद एक लगाया अगर किसी दो सिमेट्री एलिमेंट को, तो क्या ऑपरेशन बनेगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि C2Z इंटू सिग्मा XY को लगा दिया तो बेसिकली ये क्या बना रहा था, S2 बना रहा था, या और क्या बोल दूं, या बना रहा था इन्वर्जन CI बना दे रहा था। तो बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, CI के इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्री एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि दो सिमेट्री एलिमेंट्स को अगर मैं सक्सेसिव लगाऊं किसी फंक्शन पर लगाऊं तो वो एक पर्टिकुलर किस सिमेट्री एलिमेंट के इक्विवेलेंट होंगे, वही मेरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। देखो यहां स्टार्ट करता हूं मैं, बिल्कुल एक एग्जांपल लेता हूं PTCl4 का, PTCl4 का, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा PTCl Cl Cl और Cl 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी, 4 नंबरिंग दे दी। अगर मैं वो मुझसे पूछे कि इसमें इस PTCl4 में क्या C4-1 किसके इक्विवेलेंट होगा, C4-1 इज इक्विवेलेंट विद किसके इक्विवेलेंट होगा। और वो 4 ऑप्शन दे दे A B C D, क्या क्या ऑप्शन दे दे, E दे दे, ठीक है, C4-3 दे दे, C4-2 दे दे, ठीक है, C4-1 दे दे, इस तरीके से दे सकता है, या सिग्मा V दे दे कुछ, C4 हटा दो एक अदर, इसको रख लो सिग्मा V रख लो और इसको C4-1 जो भी रख लो, C4-1 रख लो, ठीक है। तो बेसिकली मैं पूछना चाह रहा है कि ये ऑपरेशन अगर मैं लगाऊं तो ये किस ऑपरेशन के इक्विवेलेंट होगा, तो ये भी हम प्रोडक्ट से पता चलाएंगे। देखो अगर मैंने C4-1 लगाया, C4-1 का मतलब क्या है कि C4-1 का मतलब है, देखो कि अगर मेरा C4 है, सॉरी ये है, तो ये अबव द प्लेन से C4 है, इसमें आपको पता ही है कि अबव द प्लेन से C4 है। अगर मेरा C4, देखो मान लिया कि अगर C4 जब लगा रहा हूं मैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है C4 में। तो C4 माइनस, जब -1 लगेगा, C4 को उल्टी डायरेक्शन में लगाऊं तो ये क्या बनेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो C4-1, क्योंकि मैंने C4 को माना कि वो किस में कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन मॉलिक्यूल, तो क्लॉकवाइज में करेगा C4-1। तो C4 की एक बार लगाना है मुझे किसमें, रिवर्स डायरेक्शन में, जो कि क्लॉकवाइज हो। तो PT अपनी जगह रहेगा और ये क्लॉकवाइज में C3 C2 की जगह पोजीशन लेगा, Cl3 Cl, ये ऐसे क्लॉकवाइज में जाएगा 2 Cl1 और Cl4, ये बन जाएगा ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं देखता हूं ये कौन सा ऑपरेशन लगाने पर मुझे ये मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा। क्या E लगाने पर ये मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा, नहीं, E लगाने पर तो ये मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा। क्या सिग्मा V लगाने पर ये मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा, सिग्मा V कहां से है, आपको इसमें देखने आने चाहिए कि सिग्मा V कहां से है, कहां से नहीं है सिग्मा V। देखो इस ClPTCl से भी सिग्मा V है, इससे भी सिग्मा V है। अगर देखो इससे सिग्मा V लगाऊंगा मैं, मान लिया मैंने सिग्मा V, ये वाला सिग्मा V लगा दिया, ये वाला सिग्मा V लगा दिया, समझो ये जहां से ये है, ठीक है, ये वाला सिग्मा V लगा दिया, तो देखो क्या करेगा, ये PT Cl1 ऐसी रहेगा, Cl3 ऐसी रहेगा, Cl4 यहां पहुंच जाएगा और Cl2 यहां आ जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, नहीं है, क्योंकि 4 की जगह यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, उल्टा है, तो नहीं है, सिग्मा V भी इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। बचा क्या C4-1, क्या C4 एक बार राइट हैंड साइड में लगाने पर आ जाएगी, क्या नहीं आएगी, ऑब्वियसली लो यहाँ लगा के देख लो, C4 को प्लस में लगाओ, +1 में लगाओ, मतलब तो क्या होगा, देखो ये अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, PT Cl2 यहाँ चला जाएगा, Cl1 यहाँ जाएगा, Cl3 यहाँ जाएगा, Cl4 यहाँ जाएगा, ये दोनों भी इक्विवेलेंट नहीं है। अगर मैं C4 को 3 बार लगा दूं, ठीक है, सोचो इसको और 2 बार घुमा दूं, इसको C4 को और 2 बार लगाऊं, तो यानी C4 3 बार लगानी है, तो एक बार C4 लग गई, एक बार और लगा दो C4, एक बार और लगाओ C4, तो ये क्या होगा, PT Cl4 यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ Cl2, यहाँ Cl3, यहाँ Cl4। अब इसके बाद एक बार और C4-1 लगेगी ना, तो ये वाला मॉलिक्यूल मेरा ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि ये
Cl4 सॉरी दिस इज Cl1 है, दिस इज Cl1, दिस इज Cl1, ये Cl, तो ये एक बार और लगेगी तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2। तो देखो C4 - 1 इज इक्विवेलेंट टू C4 का 3 बार। अगर मैं पॉजिटिव साइड में 3 बार C4 लगा रहा हूँ और निगेटिव में मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 बार C4 लगाई तो वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ से एक चीज और पता चलती है, आपको पता है मैंने बताया था CVA का इनवर्स होता है CVV-A, ठीक है। तो V-A बेसिकली क्या होगा, अगर ये क्या होगा बेसिकली निगेटिव डायरेक्शन में इनवर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट के बारे में बताता है। ये सब वहीं से आ रहा है, ठीक है, इस चीज को आप समझो। आओ अब इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चंस कैसे हैं देखो, जैसे बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट जैसे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मान लिया, ये क्वेश्चन है कि C2x इंटू C2y इंटू C2z, ये तीनों लगाए मैंने किसी भी पर किसी पर लगाए तो ये किसके इक्वल होंगे। इनके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ऑप्शन ABCD में लगाओ। ऑप्शन नंबर A है E के इक्वल, ऑप्शन नंबर B है I के इक्वल, ऑप्शन नंबर C है C2 के इक्वल, ऑप्शन नंबर D है S4 के इक्वल। तो C2x लगाया, C2y लगाया और C2z लगाया, किसी पर वो किसकी इक्विवेलेंट आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो अभी तो मैं ऑपरेशन कहीं से भी लगा रहा हूं, पर मैं बाद में बताऊंगा स्टैंडर्ड ऑपरेशन की राइट साइड से लगेंगे या लेफ्ट साइड से, कैसे लगते हैं ऑपरेशन वो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। अभी कहीं से भी लगा लो तुम्हारी मर्जी। C2x इंटू C2y इंटू C2z लगाना है मुझे किसी पर, मान लिया x, y और z पे लगा देना हूं। देखो क्या ऑब्टेन होता है, देखो जब मैं C2z लगाता हूं, किसी भी चीज पर C2z लगाता हूं x, y, z पर, तो आपको एक बात पता है z को छोड़कर दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो बस वही होना है, C2x इंटू C2y और x को छोड़कर दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव, सॉरी z को छोड़कर दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव। अब मतलब z कोऑर्डिनेट वैसा था वैसा ही रहेगा, बाकी के साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे बनो निगेटिव नहीं, बाकी के साइन चेंज हो जाएंगे, z कोऑर्डिनेट जैसा था वैसा ही रहेगा। आगे आओ, जब मैं y लगाऊंगा तो C2y लगाने पर y कोऑर्डिनेट जैसा था वैसा ही रहेगा, बाकी के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -x का साइन क्या हो जाएगा x, -y का साइन ऐसे ही रहेगा और z का साइन क्या हो जाएगा -z। जब मैं C2x लगाऊंगा तो x का साइन वैसे ही रहेगा और y z के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो C2x लगाने पर क्या ऑब्टेन हो जाएगा मुझे, x का साइन वैसा ही रहेगा, y z के साइन चेंज हो जाएंगे, -y का y हो जाएगा और z का z हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ कि ये सब ऑपरेशन अगर मैंने x y z पे लगाया तो मुझे x y z ही ऑब्टेन हो गया। किस ऑपरेशन के साथ ऐसा हो सकता है, क्या i के साथ ऐसा होगा, क्या C2 के साथ, क्या S4 के साथ, क्या e के साथ, ऑब्वियसली e के साथ भाई, e ही तो किसी भी ऑपरेशन पर लगाओ x y z पर और वो मुझे x y z ही दे देगा, क्योंकि उस पर कोई चेंज नहीं आता है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे बेसिकली, ठीक है, समझ रहे हो। आओ और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको जरा मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ठीक है। आओ दूसरा देख लेते हैं, सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा एक्स वाई लगाया, ये किसके इक्विवेलेंट होएगा, अब बताओ। ठीक है, ऑप्शंस ये चारों ही हैं, मान लिया ये चारों ऑप्शन ही हमारे पास, ठीक है, ये चारों ऑप्शन ही है, देख लो वही है। फिर एक्स वाई जेड ले लो, सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा एक्स वाई लगाया मैंने एक्स वाई और जेड पर। तो देखो सबसे पहले सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, सिग्मा एक्स वाई जब लगाऊंगा तो एक्स वाई को छोड़कर क्या हो जाएगा, क्या देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी ना, जिसमें लिखा था मैट्रिक्स कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही रहेंगे और जेड कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स वाई और माइनस जेड। जब वाई जेड लगाऊंगा तो वाई जेड कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, साइन में रहेंगे, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड। जब एक्स जेड लगाऊंगा तो एक्स और जेड का साइन सेम रहेगा, वाई का चेंज हो जाएगा तो माइनस एक्स का माइनस एक्स रहेगा, वाई का माइनस वाई बन जाएगा और माइनस जेड का माइनस जेड बन जाएगा। कुछ समझ में आया? कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन ऐसा है जो एक्स वाई और जेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड में। तो ऐसा ऑपरेशन या तो S2 है या I है, मतलब यही तो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, I, यानी इन्वर्जन सेंटर और S2 के इक्वल हो जाएगा। बेसिकली यही प्रोडक्ट का क्या है हमारे पास फायदा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के, किस तरीके से सीखते हैं। आओ एक दो एग्जांपल और सीख लेते हैं जब तुम कर ही रहे हो तो। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, C2Z इंटू सिग्मा एक्स जेड,
ठीक है, सॉरी C2Z, सही से लिख लेता हूं, C2Z इंटू सिग्मा XZ इज इक्वल्स टू व्हाट, किसके इक्वल आएगा? इसके 4 ऑप्शन है, ए सिग्मा XZ, बी सिग्मा YZ या YZ, सी क्या सिग्मा सॉरी C2X और डी ऑप्शन क्या है C2Z। ठीक है, देखो एक चीज याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखो हमेशा रोटेशन इनटू रोटेशन जब भी मल्टीप्लाई होगी और दो रोटेशन हो रहे होंगे मल्टीप्लाई, दो रोटेशन के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनके मल्टीप्लिकेशन जो टर्म आएगी वो रोटेशन ही आएगी। जब रोटेशन इनटू रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो मेरा हमेशा क्या आएगा? रिफ्लेक्शन आएगा। जब रिफ्लेक्शन इनटू रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब मेरा रोटेशन आएगा। ठीक है, इस बात को आप याद में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप एक बात समझो यहाँ, रोटेशन इनटू रिफ्लेक्शन, रोटेशन इनटू रिफ्लेक्शन क्या आएगा? रिफ्लेक्शन आएगा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है, तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये पॉइंट, तो या तो सिग्मा XG बनेगा या सिग्मा YZ बनेगा। बस वही लगा के देख लो। कैसे लगा के देखेंगे? C2Z सिग्मा XZ XYZ पर लगाने हैं। ठीक है, तो बस लगाओ, सिग्मा XG लगाएंगे तो C2Z ऐसे ही रहेगा, सिग्मा XG लगाएंगे तो XG को साइन छोड़ के बाकी का चेंज हो जाएगा, मतलब -y हो जाएगा, और Z जो भी कोऑर्डिनेट है, C2Z लगाएंगे तो Z कोऑर्डिनेट का छोड़कर Z कोऑर्डिनेट का साइन चेंज नहीं होगा, बाकी का दोनों हो जाएगा, तो -x y और z ये आ जाएगा ना, क्योंकि y का भी चेंज होगा और x का भी होगा, z का नहीं होगा। तो देखो ये किसके कोऑर्डिनेट बनेंगे? कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन x y z को कन्वर्ट कर देगा -x y और z में? जब मेरा yz सिग्मा yz प्लेन हो तो ये सिग्मा yz प्लेन लगकर ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर देगा। यही तो सीखा था, तो इसका जो आंसर है वो होगा V ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा रख लेना, याद रख लेना। बहुत सारे ऑप्शन इसी से एलिमिनेट हो जाएंगे जब भी अगर भी प्रोडक्ट पूछेगा तो। ठीक है, बहुत सारे हैं और भी पूछ सकते हैं, जैसे आगे होमवर्क के ले लो, तो आप लोग क्या करेंगे? सिग्मा YZ इंटू सिग्मा XY ये किसके इक्विवेलेंट आएगा ये बता देंगे। होमवर्क हो गया एक। कुछ भी बाकी C2 की मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा C3Z इंटू सिग्मा XY ये भी बता देंगे। ठीक है, ये भी ऑपरेशन ऑप्शन हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, बेसिकली ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिकली। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज कम्यूटेटिव रिलेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। अब देखो ये बात आती है सामने। देखो हुआ क्या, अगर किसी पॉइंट पे मैंने C2Z या सिग्मा XY लगाया, ठीक है, मान लिया XYZ पर लगाया, अब वो चाहे पहले मैं ये लगा लूं और दूसरे नंबर पे ये लगाऊं, और दूसरी क्या चीज है XYZ C2Z और सिग्मा XY, और पहले ये लगा लूं और फिर दूसरे नंबर पे ये लगाऊं, तो जो दोनों से रिलेशन मिले, मान लिया रिलेशन 1 मिला यहां से कुछ और रिलेशन 2 मिला, यानी रिलेशन 1 मिला यहां से रिलेशन 2 मिला। अगर रिलेशन 1 इज इक्वल्स टू रिलेशन 2 है तो मैं कह सकता हूं ये दोनों जो ऑपरेशन है, ये दोनों C2Z और सिग्मा XY बोथ आर क्या है? कम्यूटेटिव। बोथ आर क्या है? कम्यूटेटिव। ये ऐसा हम पढ़ते थे, किसमें भी पढ़ते थे, क्वांटम में, ऑपरेटर में बहुत पढ़ा था मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या पढ़ते थे कि अगर मैं AB को लगा लूं या BA को लगा लूं XYZ पर या XYZ पर, तो जो ऑपरेशन होगा वो मुझे सेम मिलना चाहिए, यानी AB BA के इक्विवेलेंट आना चाहिए, यानी AB माइनस BA इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इससे पता चलेगा A एंड B आर
कम्यूटेटिव इन नेचर, कम्यूटेटिव इन नेचर। इसका क्या फायदा है ग्रुप थ्योरी में? ग्रुप थ्योरी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्वांटम में तो इसलिए पढ़ते थे कि हम दोनों को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हम ग्रुप थ्योरी में क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रुप थ्योरी में क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ग्रुप थ्योरी में ये सिग्निफिकेंस है कि मैं अगर कोई दो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है तो उन्हें किसी भी डायरेक्शन से लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, उनका रिलेशन सेम आना है। ठीक है, अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो क्या है हमारा कि तो हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन से लगाना पड़ेगा। देखो अभी जब मैं ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ाऊंगा ना, देखो अगला पॉइंट होगा सर, जब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये जब ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन पड़ता है, ऑपरेशंस को लिखने का सही तरीका कैसे होगा। ठीक है, वो सब बातें मैं बताऊंगा। तो बेसिकली ये तो हमारा कम्यूटेटिव नेचर का हो गया। अगर मैं इस पर क्वेश्चन की बात करूं, किसकी बात करूं कि क्वेश्चन कि कोई कम्यूटेटिव है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? देखो सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड, दीज आर कम्यूटेटिव। पहले तो इनका बताओ, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के कम्यूटेटिव हैं या नहीं है, ये कोई क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो एक चीज देखो, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, रिफ्लेक्शन इनटू रिफ्लेक्शन, बेसिकली क्या आने वाला है, रोटेशन आने वाला है। ये तो पता चल गया ये दोनों कम्यूटेटिव हैं क्या नहीं है, कि यानी सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड भी मुझे वही मिलना चाहिए जो यहां मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड लगा लो एक्स वाई और जेड पर। ठीक है, तो क्या सबसे पहले सिग्मा वाई जेड लगाओ, तो सिग्मा वाई जेड की वो छोड़कर क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स वाई और जेड। एक्स जेड लगा लो, तो एक्स जेड की साइन छोड़कर सिग्मा एक्स जेड के साइन सेम रहेंगे, बाकी बाई का बदल जाएगा, तो माइनस एक्स रहेगा, इसका माइनस वाई हो जाएगा और इसका जेड हो जाएगा। देखो अब ये किस चीज के साइन है, ये किस ऑपरेशन लगाने से, एक्स वाई जे पे क्या ऑपरेशन लगाने पर ये ऑब्टेन होता है, आपको पता होगा C2Z लगाने पर, C2Z लगाने पर ये ऑब्टेन होता है, क्योंकि जी का साइन सेम ही रहेगा और एक्स वाई के साइन बदल जाएंगे। जी बोल रहा हूँ कहीं जेड बोल रहा हूँ, उसका मतलब एक ही है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी एक ही बात होती है। ठीक है, जी को आजकल स्टैंडर्ड नोटेशन यही है, जी, इसको क्या बोलते हैं, जी। ठीक है, अरे यार, ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, C2Z के या C2Z के इक्विवेलेंट हो गया। क्या ये भी मुझे सेम ही वैल्यू देगा क्या, सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड। कब लगाऊं मैं, एक्स वाई जेड पर या एक्स वाई जी पर। तो सबसे पहले क्या लगाऊंगा इस बार, सिग्मा एक्स जेड, तो एक्स और जेड के साइन सेम रहेंगे, बाई का बदल जाएगा, तो सिग्मा वाई जेड इंटू एक्स और जेड के सेम रहेंगे, माइनस वाई का बदल जाएगा। अब बाई जेड लगाना इस पर, तो वाई जेड के साइन सेम रहेंगे, एक्स का बदल जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई और जेड। क्या ये तो सेम ही दे दिया, ये और ये सेम ही है, तो हाँ मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं कि सिग्मा एक्स जी इंटू सिग्मा वाई जी इज इक्वल टू सिग्मा वाई जी इंटू सिग्मा एक्स जी, मतलब बोथ आर कम्यूटेटिव इन नेचर, किसी भी डायरेक्शन से लगा लो। देखो अभी तक जरा हम उल्टा सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, रो उल्टा किस सेंस में कि जो सबसे पहले, जैसे मान लिया ए बी और एक्स और वाई और जेड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ना जैसे हम करते थे कि बी ऑपरेशन फॉलो होगा फिर ए ऑपरेशन फॉलो होगा, एक्चुअल में अगर लिखा है ऐसा तो सबसे पहले ए बी और एक्स वाई और जेड लिखा है ना, तो सबसे पहले ए ऑपरेशन फर्स्ट लगेगा और बी ऑपरेशन सेकंड लगता है, क्योंकि ए इज द रो के बारे में बताता है और वी मेरा कॉलम के ऑपरेशन के बारे में बताता है। ये क्या होगा अभी बताऊंगा इसको, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा सा तुम इतना कंफ्यूज मत हो, इतना स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली कम्यूटेटिव नेचर की ये पता चल गया। अगर बाय चांस हमें किसी चीज से डायरेक्ट नहीं पता चलता उसका कम्यूटेटिव नेचर, तो उसके कम्यूटेटिव नेचर को निकालने का क्या तरीका है कि भैया जैसे मान लिया यहाँ S2 है तो S2Z है, तो S2 का मैट्रिक्स लिख लो, ठीक है, और मान लिया यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कराई है, किससे कराई मल्टीप्लाई, C2X से कराई, तो C2X का मैट्रिक्स लिख लो, ठीक है, 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो इनकी जो
मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दोगे, जो बचा हुआ मैट्रिक्स आएगा इस मैट्रिक्स को चेक कर लेना, ये मैट्रिक्स किसको बता रहा है, और जिसको ये मैट्रिक्स बता रहा होगा वही सिमेट्री ऑपरेशन क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा। ठीक है, बेसिकली कम्यूटेटिव नेचर यही बताता है। ठीक है, कम्यूटेटिव का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उसको पता है कम्यूटेटिव से हमें किसी भी डायरेक्शन से हम क्या लगा सकते हैं, अपने ऑपरेशन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये ग्रुप है क्या, जो अभी तक हम ग्रुप पढ़ते आ रहे हैं, इस ग्रुप की असली बात है क्या, ये ग्रुप है क्या, इसको समझते हैं। देखो ग्रुप बेसिकली क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ all the symmetry elements या और बोल सकता हूं सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल विच फॉलोज 4 प्रॉपर्टीज, जो 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। वो क्या कि एक कलेक्शन है सारे सिमेट्री एलिमेंट्स का किसी भी मॉलिक्यूल के, पर क्या है वो मुझे वो 4 प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसी को हम ग्रुप बोल देते हैं या पॉइंट ग्रुप बोल देते हैं। तो ग्रुप क्या हो गया बेसिकली, ये वो 4 प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है सबसे पहली, दैट इज क्लोजर लॉ। प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्लोजर लॉ। प्रॉपर्टी नंबर 2 है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रॉपर्टी नंबर 3 है क्या, कि उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए, हर एलिमेंट की आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। 4th इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी क्या फॉलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब ये चारों प्रॉपर्टीज अगर कोई ग्रुप फॉलो कर रहा है तो क्या है, वो पॉइंट ग्रुप बन जाता है। ठीक है, वो क्या, सॉरी ग्रुप बन जाएगा अगर वो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनको ग्रुप में लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में लिख सकते हैं। देखो अब देखो, जैसे समझो सबसे पहली चीज क्या है, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी समझते हैं क्लोजर लॉ या रूल। ये लॉ या रूल क्या कहता है कि जैसे मान लिया मैंने एक चीज समझाता हूं, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, इसका जो पॉइंट ग्रुप है C2V है, इसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं दैट इज C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ और E। ये बेसिकली ये चारों कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, और C2V एक ग्रुप है, पॉइंट ग्रुप है, यानी एक ग्रुप के सारे कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसके सिमेट्री एलिमेंट सारे कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। तो वही पहला लॉ जो मेरा क्लोजर लॉ है वो क्या कहता है, क्लोजर लॉ कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू, मल्टीप्लिकेशन या इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिख लो, product of any two symmetry elements or the square of any symmetry element must lie lies in group itself। इसका कहने का क्या मतलब है कि मेरा कोई भी पॉइंट ग्रुप है या ग्रुप है, उसके जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनमें से किसी 2 का मल्टीप्लिकेशन करूं मैं, तो जो एलिमेंट ऑब्टेन हो वो मेरा ग्रुप के अंदर होना चाहिए,
या मैं किसी एलिमेंट का स्क्वायर कर दूं तो उसका स्क्वायर में जो ऑब्टेन हो वो भी मेरा ग्रुप के अंदर फॉलो होना चाहिए। ये पहला चीज मेरे ग्रुप को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या देखता हूं, क्या C2V इस क्लोजर लॉ को फॉलो करता है क्या, मतलब कैसे है, देखो C2V क्या इसको फॉलो करता है क्या नहीं, आओ देखते हैं। देखो अगर मैं C2Z इंटू सिग्मा XZ की मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट देखता हूँ क्या ग्रुप का ही एलिमेंट आता है क्या। देखो एक चीज याद रखो, रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन हमेशा रिफ्लेक्शन ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लगाता हूँ, ठीक है, और उस पर C2Z और सिग्मा XZ लगाता हूँ या Z लगाता हूँ और देखता हूँ क्या फॉलो होता है। सिग्मा XZ लगाओ तो x और z के कोऑर्डिनेट सेम ही रहेंगे, x और z के कोऑर्डिनेट सेम ही रहेंगे। अगर मैं 20 से काट रहा हूँ तो उसका मतलब z है माइनस z नहीं है, ठीक है। तो x z के कोऑर्डिनेट सेम रहने वाले हैं, तो ये C2Z या z जो भी बोलो, और यहाँ कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x माइनस वाई और z या z जो भी बताना चाहो, ठीक है। और फिर C2Z लगाऊंगा तो z के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, x y के बदल जाएंगे, तो x y के क्या हो जाएंगे माइनस एक्स, वाई का क्या हो जाएगा माइनस वाई का क्या बन जाएगा y और z का z। देखो अब ये किसके कोऑर्डिनेट ऑब्टेन होंगे, माइनस एक्स वाई जेड, बाई जेड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ x चेंज हो रहा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सिग्मा वाई जेड के। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, पहले भी तो करी थी कि C2Z और सिग्मा XZ की मल्टीप्लाई है, ये सिग्मा YZ के या YZ के इक्विवेलेंट आ रही है, ठीक है C2। तो सिग्मा YG क्या ग्रुप का ही एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल ग्रुप का ही एलिमेंट है। देखो इनके एलिमेंट को इस तरीके से डिनोट भी कर देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये ग्रुप का ही एलिमेंट है, बिल्कुल है। क्या किसी बाकी सब के साथ ऐसे कर सकते हैं, E की मल्टीप्लाई C2Z से करेंगे तो C2Z आएगा, क्योंकि देखो E से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो C2Z ही आएगा, मतलब कि वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। E का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। सिग्मा XZ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मैंने बताया था सेम सिग्मा का स्क्वायर करने पर E ऑब्टेन होता है, E भी ग्रुप का एलिमेंट है, E तो ग्रुप का एलिमेंट है ही ना, ठीक है। तो ये E बन गया। सिग्मा YZ का स्क्वायर करेंगे तो ये भी E है, C2Z का स्क्वायर करेंगे तो ये भी E है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है मुझे कि जो ग्रुप के दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लूं या किसी का स्क्वायर कर लूं वो ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए। यही मेरा क्लोजर लॉ बोलता है, यही मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से C2V पॉइंट ग्रुप कर रहा है इसी तरीके से और भी करने चाहिए, ठीक है। तो एक अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली हो गई। दूसरी देखते हैं, आ जाओ। दूसरी कंडीशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है ग्रुप में, इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट को मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, ये C2V पॉइंट ग्रुप में C2Z E सिग्मा XZ सिग्मा YZ, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा होना चाहिए ग्रुप में जिसकी मल्टीप्लाई मैं किसी से भी करूं और वही मुझे जिससे मल्टीप्लाई हो रही है उससे ऑब्टेन हो जाए। मान लिया मेरा कोई एलिमेंट A है, इससे मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करी, अगर A ऑब्टेन हो रहा है तो I इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको पता ही है कि सभी ग्रुप में पॉइंट ग्रुप जितने भी पढ़ाए थे उनमें एक चीज मैंने बताई थी, E हमेशा एक होता है जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो ये तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक में होता ही है, ठीक है। ये चीज पता चल गई। तीसरी प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो C2Z का इनवर्स क्या है? अब इनवर्स का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उन दोनों की मल्टीप्लाई होकर क्या आना चाहिए? E ऑब्टेन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि A इनवर्स क्या है? A इज द इनवर्स ऑफ A इनवर्स वो है, मतलब A इंटू ए इनवर्स मतलब E है, तो A इनवर्स कोई ग्रुप का ही एलिमेंट होना चाहिए जो कि इनवर्स की तरह एग्जिस्ट करे हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो जैसे समझो, जैसे सिग्मा एक्स जेड का इनवर्स क्या है कि किससे मल्टीप्लाई करें E ऑब्टेन हो जाए, तो सिग्मा एक्स जेड का इनवर्स क्या है? सिग्मा एक्स जेड ही है, यानी सिग्मा एक्स जेड का इनवर्स क्या है? सिग्मा एक्स जेड ही है, क्योंकि सिग्मा एक्स जेड की तो सिग्मा एक्स जेड का इनवर्स क्या है? सिग्मा एक्स जेड का इनवर्स क्या है? सिग्मा एक्स जेड ही है, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई कर कर ही E ऑब्टेन होता है। तो देखो इसी तरीके से C2Z का इनवर्स क्या है कि जिससे मुझे C2Z की मल्टीप्लाई करूं और E ऑब्टेन हो जाए, तो C2Z का इनवर्स क्या है? C2Z ही है, क्योंकि C2Z को ही दो बार लगाकर E ऑब्टेन हो जा रहा है। तो C2Z का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज किसके इक्वल है? वो C2Z के इक्वल ही है, और C2Z ग्रुप का एलिमेंट है। E का इनवर्स E होता है, सिग्मा एक्स जेड का सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड का सिग्मा वाई जेड है। ऐसे ही हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर A, B और C तीन ऑपरेशन है, तो पहले अगर C लग रहा है किसी पर, मान लिया x y z पर लग रहा है, तो इक्वल्स टू होना चाहिए किसके? A B C किस पे? x y z के। ठीक है, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि पहले अगर C को अलग लगाऊं और A B के साथ बाद में लगाऊं, तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे हम मैथ्स में नहीं पढ़ते क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि A B सेम इसी रिलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कोई भी लगा कर लिख लो, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं कि तीनों ऑपरेशन अलग अलग लगाए जाएं तो सेम फॉलो होगा? देखो लगा के देख लेते हैं। सर क्या लगा लेता हूँ? C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ। ठीक है, अगर मैं पहले सिग्मा YZ को लगाऊं और फिर C2Z सिग्मा XZ को लगाऊं, इन दोनों को एक साथ करके इनका मल्टीपल प्लस यहाँ किस पे लगाना है? x y z पर, और यहाँ क्या लगाना है? C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, और ये किस पे लगाने हैं? x y z पर। तो देखो सबसे पहले तो इनकी ग्रुप की मल्टीप्लाई करो। C2Z इंटू सिग्मा XZ किसके इक्वल होता है? C2Z इंटू सिग्मा XZ किसके इक्वल होता है? जल्दी बताओ। C2Z इंटू सिग्मा XZ का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा? C2Z इंटू सिग्मा XZ। तो सिग्मा XZ क्या? x y z पे लगाना है, तो XZ के कोऑर्डिनेशन ऐसे रहेंगे x माइनस वाई z, और फिर C2Z लगाना, तो z x y के कोऑर्डिनेट बदलेंगे, यानी माइनस x और y और z। तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा वाई जेड के इक्वल, दैट इज इक्वल टू सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा वाई जेड और एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ से C2Z सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड, रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू रोटेशन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? C2Z। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो वो C2Z के इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड पर सबसे पहले सिग्मा वाई जेड लगाओ, सिग्मा वाई जेड लगाओ एक्स वाई जेड पर, तो ये माइनस एक्स वाई और जेड हो जाएगा। फिर से क्या लगाओ? माइनस एक्स y और z हो जाएगा। फिर से y z लगाओ, तो y z के कोऑर्डिनेट वैसे ही रहेंगे, x के फिर से बदल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x y और z। बेसिकली ये e बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई भी देखें तो e। सेम यहाँ से पहले C2Z लगाओ इसमें x y z में, तो माइनस एक्स माइनस वाई जेड रहेगा, और C2Z अगर फिर से लगाएंगे तो ये बन जाएगा x y z। दोनों इक्वल, एक ही चीज ऑब्टेन हो रही है। तो हाँ, ये जो ग्रुप के तीनों एलिमेंट हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं। तो हैंस क्या मेरा C2V क्या है? एक ग्रुप है, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। इसके एलिमेंट क्या? C2Z E सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ये चारों कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? चारों प्रॉपर्टीज जो हमने देख लिया। देखो अब क्या था, हम जो प्रोडक्ट्स पढ़ रहे थे 25 26 27 28,
देखो अब हम जब प्रोडक्ट पढ़ रहे थे उन प्रोडक्ट्स को समझते हैं। उन प्रोडक्ट को अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में लिख दें प्रोडक्ट, तो वो एक टेबल बन जाती है। जैसे ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की अगर डेफिनेशन की बात करूं, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट से नहीं लिखते, इसको लिखते हैं कि इंटर रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए पॉइंट ग्रुप। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? सिमेट्री एलिमेंट्स है, ठीक है। ऑफ ए पॉइंट ग्रुप रिप्रेजेंटेड, नहीं ये थोड़ा गलत हो गई, प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं है, ठीक है। देखो क्या यहां लिखो, इंटर रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्री एलिमेंट्स of a point group represented in the form of table is known as group multiplication table. Group multiplication टेबल, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हैं। देखो जैसे C2V है तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, सेम इसको ऐसे लिख लो, E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ठीक है। तो देखो इन दोनों प्रोडक्ट, ये जो है रोज हैं, ये कॉलम है। देखो यहां वो टाइम आ गया बताने का कि पहले कौन सा ऑपरेशन लगता है। तो देखो हमेशा जो रो वाला ऑपरेशन होता है वो फर्स्ट लगता है, इसको बोलते हैं पहला ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन। सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल पर हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे और फिर कॉलम वाला ऑपरेशन लगाते हैं हम सेकंड ऑपरेशन बाद में। तो जो भी रो पर ऑपरेशन लिखा होता है वो फर्स्ट ऑपरेशन लिखा होता है और सेकंड ऑपरेशन कॉलम की तरफ लिखा होता है। देखो अब यहां देखो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन, देखो ई किसी मॉलिक्यूल पे ई लगाना है और उसके बाद ई लगा देना है, तो ई इंटू ई है बेसिकली। तो ई की ई से मल्टीप्लाई करके ई ऑब्टेन हो रहा था भाई, ये तो हमें पता है, हमने सब देख लिया। C2G की C2G से मल्टीप्लाई कर भी, सॉरी C2G की ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, सॉरी C2Z ऑब्टेन हो जाएगा। कि सिग्मा XZ की ई से करेंगे तो सिग्मा XZ सिग्मा YZ, सेम। अब E की C2Z से करेंगे तो E की C2Z से करेंगे तो C2Z ऑब्टेन होगा, C2Z की C2G से करेंगे तो E ऑब्टेन होगा, देख चुके हैं। तो देखो अब क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन यानी सिग्मा XG C2Z पे अप्लाई करना है, सिग्मा XG अप्लाई करना है पहले और फिर उसके बाद क्या करना है, C2Z अप्लाई करना है। देखो और XYZ, देखो अभी तक हम क्या लिखते थे कि जो इधर वाला ऑपरेशन है उसको पहले अप्लाई कर देते थे। एक्चुअल में क्या होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन में इस तरीके से लिखा जाता है और जो पहला लिखा ऑपरेशन होता है इसको फर्स्ट अप्लाई करना होता है, ये स्टैंडर्ड है, और जो बाद वाला होगा इसको सेकंड तरह से अप्लाई करना होता है। इसलिए सही तरीका क्या होता है, जो बुक्स लिख देती हैं वो ऐसे लिख देती हैं कि x y और z पर अप्लाई करना है सिग्मा XZ देन C2Z। तो इसमें क्या होता है कि पहले ये ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, ये उल्टा लिख लो, तो इससे फायदा है ना कि पहले जो अप्लाई करना है सिग्मा XZ अप्लाई करना है, तो सिग्मा XZ अप्लाई करो तो XZ के साइन सेम रहेंगे और y का बदल जाएगा, x माइनस y z। C2Z अप्लाई करना है तो इस पर C2Z अप्लाई कर लो, तो ये C2Z का साइन सेम रहेगा, बाकी बदल जाएंगे माइनस x y और z, ठीक है। तो ये किसका, देखो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया कि बाई z का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, विच इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा yz। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, सिग्मा yz के। देखो एक तरीका तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन निकालने का, एक तरीका और हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, वो तरीका ये हो सकता है कि आप मॉलिक्यूल ले लो HOH का, ठीक है, इस पे C2Z लगा लो, इसको H1 मान लो, H2 मान लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, H2OH1, ठीक है। अब इसके बाद जो भी लगाना था कि क्या लगाना था हमारा, सिग्मा XZ लगाना था, तो सिग्मा XZ लगा लो। तो इस तरीके से भी मॉलिक्यूल को रोटेट कर भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये Z एक्सेस यहाँ से C2Z एक्सेस।
तो सिग्मा वाई जेड इंटू सी टू जेड क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स जेड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसकी मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स जी, जो भी जेड या जी जो भी मानना है वो मान लो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, सिग्मा वाई जी क्योंकि आई से मल्टीप्लाई हो गए, सी टू जी की सिग्मा एक्स जेड से, सिग्मा सी टू जेड की सिग्मा एक्स जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा वाई जेड आएगा, सिग्मा एक्स जेड की सिग्मा एक्स जेड से ई आएगा, सिग्मा वाई जेड की सिग्मा एक्स जेड से तो सी टू जी आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन इंटू रिफ्लेक्शन रोटेशन है। ठीक है, और इसकी सी टू जी की सिग्मा वाई जेड से तो सिग्मा एक्स जेड की सिग्मा वाई जेड से सी टू जी, और लास्ट में आएगा ई। तो ये क्या बनेगी, बेसिकली ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ सी टू वी पॉइंट ग्रुप। ठीक है, मैंने बताया दूसरा तरीका क्या है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने का, कि मॉलिक्यूल्स को पर लगाकर भी देख सकते हैं ये सब चीजें। ठीक है, आओ इसी तरीके से अगर मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप। देखो जो C2V पॉइंट ग्रुप की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना, एक्चुअली इसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से कम्यूटेटिव है, कि सिग्मा एक्स जेड और C2Z कम्यूटेट करते हैं, या तो सिग्मा एक्स जेड इंटू C2Z भी सिग्मा वाई जेड आएगा, और पहले अगर मैंने सिग्मा एक्स जेड लगा दिया और C2Z लगा दिया और सिग्मा एक्स जेड लगा दिया तो भी वो भी सिग्मा वाई जेड आएगा या वाई जी आएगा। तो बेसिकली ये जो है इसमें कम्यूटेटिव नेचर है इसके सारे सिमेट्री एलिमेंट्स का, तो ये बहुत इजी है बनाने की, डायगोनल ये आ जाएंगे। ठीक है, पर C3V की थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए C3V की सीखते हैं। C3V में क्या क्या होता है, E C3 होती है, 3 सिग्मा V होती है, 3 सिग्मा V होते हैं। तो C3 के अंदर क्या क्या होगा, C31, C32 और C33। C33 तो E हो गया, तो हमारे पास बेसिकली C3V में क्या क्या एलिमेंट मिल गए मुझे, C3V में क्या क्या एलिमेंट मिल गए हैं, E C31 C32 और 3 सिग्मा V अलग अलग है, सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3, इस तरीके से, या 3 डंडे लगा दो। तो यहां से सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3, अभी दिखाऊंगा कौन कौन सा सिग्मा कहाँ है, E C31 C32 सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3। देखो अब देखो NH3 का मॉलिक्यूल इमेजिन करो, NH देखो, और ये क्या है, ये इस तरीके से कुछ है ना, NH3 का मॉलिक्यूल इमेजिन हो पा रहा है। हाँ, ये H पीछे की तरफ है। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन कर लो तो अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो 3 प्लेन दिखाता हूं मैं, V1 V2 V3 अलग अलग लाइन से है। एक प्लेन जो NH वाले बॉन्ड को कंटेन कर रहा होगा, इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, इसको H3 मान लो, H1 वाले को कंटेन कर रहा होगा। एक प्लेन ये होगा कुछ, ठीक है, एक प्लेन ये होगा जो NH2 को कंटेन कर रहा होगा ये, और एक प्लेन कोई भी मान लो कि ये होगा NH3 वाला जो इसको कंटेन कर रहा होगा, NH3 बॉन्ड को कंटेन कर रहा होगा। 3 प्लेन हो गए, इन तीनों के बिल्कुल सेंटर से क्या है मेरी C3, यहाँ इसके सेंटर से, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से पास होती हुई क्या है मेरी C3 है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ये जो ट्राइंगल है इसके बिल्कुल सेंटर से पास होने वाली क्या है मेरी C3 है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको दिख रही होगी। तो 3 प्लेन है, और C3(1) और C3(2) का मतलब क्या है कि C3 को एक बार लगाना है, दोबारा लगाना है। ठीक है, क्योंकि तीसरी बार लगाने पर तो ये ऑब्टेंड हो जाए। अब देखो क्या है कि इसमें सिमेट्री ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। जैसा अगर मैं बात करूं कि क्या सिग्मा B1 और C31 कम्यूटेटिव नेचर है, नहीं होगा। C31 इंटू सिग्मा V1 इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा V1 C31, तो ये कम्यूटेटिव नेचर नहीं है, तो इसकी ग्रुप थ्योरी टेबल थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। प्लस यहाँ सिग्मा क्या है, प्लेन जो है वो हम एक्सेस से भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सियल प्लेन तो है नहीं। अगर मैं इसमें एक्सेस डिफाइन करूं तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देख लो, ये मेरी x एक्सेस ऊपर वाली z एक्सेस हो जाएगी, तो y एक्सेस कहीं यहाँ आएगी, तो ये एक्सियल प्लेन भी नहीं है। प्लेन जो है वो मेरे एक्सियल प्लेन भी नहीं है, जो भी प्लेन है मेरे। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक
ठीक है। तो प्लेन जो है वो मेरे एक्सियल प्लेन भी नहीं है, जो भी मैंने प्लेन अभी बना के दिखाए थे वो इसलिए हटा दिए क्योंकि ताकि पता चले, ठीक है। तो प्लेन एक्सियल भी नहीं है, तो इसकी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर कैसे बनाएंगे देख लेंगे। तो दूसरा तरीका ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें। पहले तो सबसे पहले तो देख लो ई की मल्टीप्लाई तो किसी से भी करो, आइडेंटिटी एलिमेंट है, सेम रहने वाला है। ई C31 C32 सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3, C31 C32 सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3। देखो इसकी बहुत काम किया है। C31 को C31 पे लगाना है, C31 एक बार लगाई किसी मॉलिक्यूल पे और C31 दोबारा से लगा दी तो वो क्या C32 बन जाएगी ना। आप देखो C31 लगाई, ये पहला फर्स्ट ऑपरेशन है, आपको पता होना चाहिए, ये सेकंड ऑपरेशन है, ठीक है। C31 लगाई और इनटू फिर से C31 में लगाई तो वो बन जाएगा C32 और रोटेशन इनटू रोटेशन ही देगा। अब देखो C31 लगाई किसी पे एक बार और उस पर दोबारा से C31 लगा दी, C31 लगाई सॉरी C32 लगाई, मतलब दो बार C3 से घुमाया और एक बार फिर C3 से घुमा दिया। तो देखो दो बार C3 से घुमाया और प्लस एक बार फिर C3 से घुमाया, तो इसका मतलब ये हो गया ना C3 से 3 बार घुमा दिया, यानी ये E बन गया ना। तो इसको देखो ये E बन गया है, इजी है। पहले ये रोटेशन वाले देख लेता हूं। अब C31 लगाया, उस पर C32 लगा दिया दो बार तो E बन जाएगा, C32 लगाया और C32 फिर से लगा दिया तो ये देखो क्या बन जाएगा, C34 बन जाएगा, यानी C31 के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, C31 बन जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। अब आ जाओ, अब रिफ्लेक्शन इनटू रोटेशन इज रिफ्लेक्शन, यहां भी रिफ्लेक्शन इनटू रोटेशन रिफ्लेक्शन आएगा, यहां रिफ्लेक्शन इनटू रिफ्लेक्शन रोटेशन आएगा, ठीक है। तो यहां तक तो इजी थे। अब अगर सिग्मा V1 पे C31 लगाएं तो क्या होगा, सिग्मा V1 मान लिया मैंने, इस H1 वाले प्लेन को सिग्मा V1, पीछे वाले को सिग्मा V2 और इस वाले को सिग्मा V3 मान लिया। तो सबसे पहले तो क्या लगाना है, सिग्मा V1 बनाना है। देखो अब मैं इसको लगाना सिखाता हूं यार, ये मेरे को साफ करना पड़ेगा, इसको नोट कर लेना कि यहाँ C31 सिग्मा V1 सॉरी C31 सिग्मा V1 इज नॉट कम्यूट इक्वल्स टू सिग्मा V1 C31, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। देखो सॉरी क्या ही आ रहा है मेरे को, ध्यान बोर्ड का आ रहा है। देखो हाँ क्या रहा था मैं, क्या कह रहा था, सबसे पहले क्या लगाना है, सिग्मा V1। तो V1 जब लगाएंगे H1N से तो H2 H3 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो NH3 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो जाएगा, H3 पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ है, और H2 यहाँ आ जाएगा, H1 अपनी पोजीशन पर रहेगा, इस तरीके से। ये हो गया सिग्मा V1 लगने के बाद मेरा मॉलिक्यूल, ठीक है। सिग्मा V2 लगने के बाद मेरा मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा, V2 ऐसे ही रहेगा, H1 H3 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो यहाँ H3 आ जाएगा, पीछे वाला जो है वो H2 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर H1 आ जाएगा। सिग्मा V3 लगने के बाद मेरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, N V3 पे H2 यहाँ जाएगा, पीछे H1 चला जाएगा और H3 अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। ये V3, ये तीनों सिग्मा लगा दिया। तो सबसे पहले सिग्मा V1 लगा। अब देखो, अब इन तीनों में ना रोटेशन तो आप आराम से कर ही सकते हैं। देखो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले सिग्मा V1 लगा और इसमें C31 मतलब क्या घुमाना है, एक घुमाना है बस, C31 घुमाना है, क्लॉकवाइज मान लो या एंटी क्लॉकवाइज मान लो, C31 घुमाना है, ठीक है। तो मतलब एक बार घुमाना है तो H1 H2 की पोजीशन चला जाएगा, H1 H2 की जगह और H2 H3 की जगह। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये हो जाएगा H2 H1 सॉरी H3, कुछ इस तरीके का बेस आ जाएगा, H2 H1 H3। तो सिग्मा V1 तो ये बन जाएगा सिग्मा V2, सिग्मा V2 बन जाएगा। सिग्मा V2 देखो, सिग्मा V2 यही तो कर रहा है, 312 को ला रहा है, सिग्मा V2 ही तो बन गया ये, ठीक है। समझे इस बात को कि इसमें मैंने C31 लगा दी तो ये और ये सेम ही तो है, जहां सिग्मा V2 लगाया था 2 3, इसका बेस देखो 2 यहाँ 3 यहाँ 1, यहाँ भी 2 3 1, बेस समझो सबका, यहाँ 1 2 3, इस तरीके से बेस को समझो, ठीक है। अब सिग्मा V2 है, सिग्मा V2 ये है, इस पे मैंने क्या लगाई C31, इस पे C31 लगाई तो 1 यहाँ, इस पे C31 लगाई तो ये किस तरीके से बन जाएगा, इसका बेस देखो
1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो 1 2 3 यानी ये सिग्मा V3 के इक्वल हो जाएगा। अब सिग्मा V3 पे मैंने वो लगाई तो ये वाला बन जाएगा सिग्मा V1। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो आप। अब इसी तरीके से सिग्मा V1 पे C32 लगानी है, 2 बार लगानी है। तो देखो इस पे एक बार C31 लगी, एक बार वो C31 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये और आगे चला जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो 3 1 2 ये क्या बन जाएगा सिग्मा V3 की जगह, और ये क्या बन जाएगा, अगर आगे ऐसे ही ऑब्टेन करते रहेंगे तो ये सिग्मा V1, ये सिग्मा V2। ठीक है, देखो इसका एक कोड भी होता है, कोड भी होता है C3V पॉइंट ग्रुप में। पहला 123 प्लेन में, दूसरा 231, सॉरी दूसरा 231, तीसरा 312। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट 1 2 3 प्लेन का 2 3 1 3 1 2। अब देखो C31 पर हमें सिग्मा V1 लगाना है। आपकी बार C31 पहले लगाना है, उसके बाद सिग्मा V1 लगाना है। देखो सिग्मा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये मत बोल देना कि H1 से पास होने वाला सिग्मा है। सिग्मा ये तो बताया कि ये यहीं रहेगा, इस चीज को समझो। भाई इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि तुम्हें नोट्स भी मेंटेन करने हैं। NH ये बहुत काम की चीज समझाने वाला हूं, जो भी समझा रहा हूं। H ये 2 था, ये 3 था, ये 1 था। ठीक है, ये C3 था। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था यहां से सिग्मा 1 है, यहां से सिग्मा 2 है और यहां से सिग्मा 3 है। अब देखो लगाना सीखना तुम। अब क्या लगाना है इस पे, मॉलिक्यूल पे मुझे सबसे पहले लगाना है C31। तो C31 जब लगाऊंगा तो पोजीशन कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी कि ये 1, ये 3, ये 2 बन जाएगा। ऊपर का सब ऐसे ही है NH3, ये समझो। देखो ऊपर NH3 ऐसा ही है कि ये N है, इस H है, ये और ये। ठीक है, इस समझ लो इस तरीके से। ठीक है, ये आगे लोन पे ये C31 लग गया। अब अगर मैं इस पे सिग्मा V1 लगाऊंगा तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सिग्मा V1 अब ये वाला बन जाएगा। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये सिग्मा V1 बन जाएगा, नहीं, ये सिग्मा V3 ही है। पोजीशन चेंज हुई है, प्लेन तो मेरा डायरेक्शन में वही रहेगा, प्लेन तो यही वाला है, सिग्मा V1 यही है और अभी भी सिग्मा V2 यही है। वो तो मैं बस समझाने के लिए बोल दिया था कि ये इसको कंटेन करेंगे। ये सिग्मा V3 है, तो सिग्मा V1 जब लगाऊंगा तो देखो 3 और 1 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, 1 यहाँ, 3 यहाँ और 2 यहाँ। अब ये किस में होता था, अब ये NH3 का मॉलिक्यूल हो गया। अब ये कैसे होता है, किस में होता था, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। पीछे की स्लाइड में देख लो, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, सिग्मा किसके, V3 के, सिग्मा V3 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, सिग्मा V3 के इक्विवेलेंट तो हो गया। सिग्मा V3 में 1 2 3 यहाँ था, ये बहुत काम की चीज है इसलिए साफ नहीं करी, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिग्मा V3 के इक्विवेलेंट तो हो गया, सिग्मा V3 के इक्विवेलेंट हो गया ये। ठीक है, अब आओ अगला क्या है, C32 लगाना है और उस पर सिग्मा V1 लगाना है। C32 लगाना है, C3 एक बार लग गया और इस पर एक बार और C3 लगा दूं तो 1, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, C32 बन जाएगा। मतलब तो ये क्या हो जाएगा कि 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, C32 लगाने का। और इसके बाद फिर से इस पे सिग्मा V1 लगा दिया तो देखो सिग्मा V1 यहाँ से कि 1 2 पोजीशन चेंज हो जाएगी। सिग्मा V1 तो मेरा यहीं से रहेगा, मान लिया ये N यहाँ है तो सिग्मा V1 तो यहीं से है, तो ये फिर से लगाऊंगा तो 3 तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, 2 1 अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, 2 और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 1 देखो ये किसके जैसा था, यहाँ 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 देखो किसमें है ऐसा 2 3 1 यानी सिग्मा V2 में है। ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, सिग्मा V2 के। तो बस यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा V2। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। इसी तरीके से C31 में पहले सिग्मा V2 लगा देना है। C31 में
अगर इसमें मैं सिग्मा V2 लगा दूं तो देखो ये डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएंगे, सिग्मा V2 पीछे की तरफ से है तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अगर मैं इसमें सिग्मा V3 लगा दूं तो देखो ये कैसे, V3 में यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो ये 1 2 3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3, कहाँ है भाई 1 2 3, 1 यहाँ, सॉरी 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ये सिग्मा V1, ये सिग्मा V1 बन जाएगा, ये सिग्मा V2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा V1 आएगा जब C31 पर सिग्मा V2 लगेगा, C31 पर सिग्मा V2 लगेगा, C31 पर सिग्मा V2 लगेगा तो ये सिग्मा V1 आएगा, C31 पर सिग्मा V3 लगेगा तो ये सिग्मा V2 आएगा, सिग्मा V2 आएगा, क्योंकि यहाँ से देख लो सिग्मा V2 आएगा जब C31 पर सिग्मा V लगेगा, जब C31 पर सिग्मा V लगेगा। ठीक है, V3 लगेगा, जब B2 लगेगा तो सिग्मा V1 बन जाएगा, जब B1 लगेगा तो सिग्मा V3 बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। C31 पर, अब C32 पर सिग्मा V1 लगा तो ये बना, अगर C32 पर सिग्मा V2 लग जाए और C32 पर सिग्मा V3 लग जाए तो क्या क्या होगा, सिग्मा V3 लगेगा तो देखो क्या हो जाएगा, V3 मतलब ये वाली पोजीशन सेम रहेगी 2 वाली, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, V2 लगेगा तो ये 1 यहीं रहेगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1 2 3 ये हो गया सिग्मा V3 के इक्विवेलेंट, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया 1 2 3 ये सिग्मा V1 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो जब भी C32 पर सिग्मा V3 लगेगा तो सिग्मा V1 आएगा, जब भी C32 पर सिग्मा C32 पर क्या लगाना है, सिग्मा V2 लगेगा तो क्या आएगा, देखो C32 पर सिग्मा V2 लगेगा तो सिग्मा V3 आएगा, सिग्मा V3 आएगा, और इसके केस में सिग्मा V1 आएगा। ठीक है, अब देखो अब सिग्मा V1 पहले लगाना है और उस पर फिर से क्या लगाना है, फिर से सिग्मा V1 लगाना है, सिग्मा V1 लगाना है फिर से सिग्मा V1 लगा देना है। तो देखो जैसे ये सिग्मा V1 लगा था और इस पर अगर मैं फिर से सिग्मा V1 लगवा दूं तो आपको पता है E आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा V1 इंटू सिग्मा V1 ये तो है ही भाई, सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है, E होता है, अगर एक ही सिग्मा है तो। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पर E आ जाएगा, सिग्मा V2 पे सिग्मा V2 लगाऊंगा तो E आएगा, सिग्मा V3 पे सिग्मा V3 लगाऊंगा तो E आएगा। सिग्मा V2 पर अगर मैं सिग्मा V2 पर मैं सिग्मा V1 लगा दूं, सिग्मा V2 पर मैं सिग्मा V1 लगा दूं, देखो यहाँ आ जाओ, ये बनाओ। ठीक है, सिग्मा V2 क्या है, लगाओ पहले मॉलिक्यूल पे, तो 2 3 1 है, इस पे सिग्मा V2 लगाओ तो ये क्या बन जाएगा 3 1 2। अब इस पे सिग्मा V1 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा 3 1 2, तो 1 2 3 बन जाएगा, यानी दैट इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, किस में होता था 1 2 3 1 2 3 यहाँ किस में होता था, ये है, ये जो है 1 2 3 किस में होता था, ये C32 में, ये C32 लगने के बाद ऐसा होता था। तो यहाँ पर जो भी है, जो भी पीछे वाली जगह है यहाँ पर आएगा C32। ठीक है, और सिग्मा V3 पे सिग्मा V1 लगाऊंगा तो C31 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये एक लाइन में सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब सिग्मा V1 पर अगर मैं सिग्मा V2 लगाऊंगा, जिस तरीके से अभी तक सिखाया बोरिंग हो गया, अब आप वही समझना। पहले सिग्मा V1 है, सिग्मा V1 पर क्या लगाना है, सिग्मा V2, रिफ्लेक्शन इनटू रिफ्लेक्शन रोटेशन आएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा C31, ये C32 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा C32 C31, ये बन जाएगी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, देखो यहाँ भी एक कोड हैगा, कोड क्या है, ये 132 213 और 321। ठीक है, ये कोड है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गई किसकी, C3b की। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए। और ये चीज जो समझाई है ना, वो समझने वाली चीज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना है आपको। मेन इस चीज
चीज पे ध्यान देना है जो समझाई है मैंने कि कैसे किस पॉइंट को मैं किस तरह से चेंज कर रहा था। ये 3D में और कैसे समझाई जा सकती है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तीनों प्लेन क्लियर होने चाहिए। प्लेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। सिग्मा V1 अगर ये H1 ने पोजीशन चेंज कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि सिग्मा V1 यहां आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। वो अपनी ही प्लेन पर है, प्लेन अपनी जगह पर स्थित है, मॉलिक्यूल के रोटेट कर रहा है। प्लेन तो V1 हमेशा ही इस डायरेक्शन में रहेगा, चाहे यहाँ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए। इसी तरीके से V2 V3 की पोजीशन भी फिक्स है। तो ये बेसिकली ग्रुप मल्टीप्लिकेशन थ्योरी थी मेरी, किसकी, C3b पॉइंट ग्रुप की। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं, जब हमको ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गई तो अब और कुछ बात करते हैं, क्या ग्रुप की प्रॉपर्टीज की बात देखते हैं। ठीक है,